मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक चाइनीज़ कपल को जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस थे और ये अभी अभी कनाडा शिफ्ट हुए थे और लगता है कि उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए सेटल होने के लिए। जहाँ लेडी खाना बनाती है और उसका पति जॉब के लिए जाता है। लेडी आज अपने पति के लिए मोमोज बना रही थी जो कि एक बाओ कहते हैं, चाइनीज़ की एक डिश होती है और इस लेडी का नाम भी बाओ होता है। लेडी अपने पति के लिए बाओ बना रही होती है यानी मोमोज, और पति अपने जॉब के लिए लेट हो रहा होता है तो जल्दी से बाव खा के चला जाता है। लेडी जब थक हार के एक बाव खा रही होती है कि तभी वो अपने मुंह में से बाव को थूक देती है और वे कटोरी में जाके गिरता है और मानो कि वे एक छोटा बच्चा है और उसके हाथ पैर भी निकल आते हैं। लेडी स्टार्टिंग में उससे डर जाती है लेकिन बाद में वे एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगता है और स्टार्टिंग में वे अपने मम्मी को हग करता है जैसे ये बच्चे अपनी मम्मी को हग करते हैं। फिर लेडी भी उसके साथ कंफर्टेबल हो जाती है। लेडी का कोई बेटा नहीं था, इसकी वजह से वे उसको अपना बेटा मान लेती है और लेडी उसको अपने बेटे जैसा ही ट्रीट करती है। वक्त पे खाना खिलाती है, उसकी देखभाल करती है और उसकी हाइट भी मोड़ती रहती है और वे बहुत ही ज़्यादा क्यूट होता है। लेडी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और जब कभी भी उससे बाजार जाना होता था वे उसको भी साथ लेके जाती थी और वे कभी भी उसको अकेला नहीं छोड़ती थी। तो एक दिन वे लेडी और वे बाओ डिसाइड करते हैं कि वे मार्केट जाके स्वीट्स खाएंगे और वे बहुत मज़े करते हैं, स्वीट्स भी खाते हैं। बाओ को वो लेडी बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई थी और उस लेडी को भी बाओ। जैसे जैसे बाव बड़ा हो रहा था लेडी को फिक्र हो रही थी क्योंकि वे मैदे का बना है तो उसका आकार ऐसे बिगड़ न जाए और कभी भी उसका आकार बिगड़ता था तो वे उसको जल्दी से ठीक कर देती थी और वे हमेशा उसका ख्याल रखती थी। उसको लगता था कि उसका शेप ना बिगड़ जाए इसलिए वे उसको अपने साथ योगा के लिए ले जाती थी। एक दिन वहाँ जब वे योगा कर रही थी तभी वहाँ कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। बाओ को भी मन करता है कि वे फुटबॉल खेले तो वे उनके साथ चला जाता है और जैसे ही वो बॉल को अपने हेड से हिट करता है तभी उसका शेप बिगड़ जाता है और वे लेडी उसको जल्दी से घर ले जाती है और वे उसका शेप ठीक कर देती है और लेडी उसे बोलती है कि तुम उन बच्चों के साथ अगली बार मत खेलो, बट वे जिद करता है और सैड हो जाता है और वे लेडी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और लेडी उसको स्वीट ऑफ़र करती है लेकिन वे नहीं खाता और बहुत दिन ऐसे ही चलता रहता है और वे उस लेडी को अनलाइक करने लग जाता है। कभी उस लेडी की सुनता नहीं या कभी अपने दोस्तों के साथ बाहर चला जाता है और वे लेडी को भी उसके ऊपर बहुत गुस्सा होता है। कभी कभी वे देर रात तक अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर रहता है और वे लेडी उसकी बहुत ज़्यादा चिंता करती है लेकिन वे लेडी की एक ना सुनता। एक दिन लेडी उसके लिए बहुत अच्छा वाला डिनर बनाती है और वे डिनर बनाने में उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है। लेडी उसको खाने के लिए बुलाती है लेकिन बाव उसकी बात को अनसुना करके बाहर चला जाता है और वो बोलता है कि मुझे नहीं खाना ये बकवास खाना और वे अपने दोस्तों के साथ बाहर चला जाता है। वे औरत उसको रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वे रुकता नहीं और वे उसका दिल टूट जाता है और उसने इतने मेहनत से बनाया हुआ खाना टाइम लगा के वो खुद ही खा जाती है। रात हो जाती है और वे लेडी को बहुत गुस्सा आता है उस बाव पे और बाव फिर घर आता है एक लेडी के साथ और वे बोलता है कि मैंने इससे शादी की है और वो लेडी इसको रिंग में दिखाती है और वे लेडी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और अभी वे बाव अपना सारा सामान लेके घर से निकल रहता है और उस लेडी को बहुत ज़्यादा दुख होता है। वे उसको रोकने की भी कोशिश करती है लेकिन बाव रुकता नहीं। वे लेडी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और उसको समझाने की कोशिश करती है लेकिन वे समझता नहीं और फिर लेडी दरवाज़ा बंद करती है और उसे बोलती है कि वे ना जाए लेकिन वे उसकी एक ना सुनता और फिर लेडी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वे उसको रोकने की कोशिश करती है लेकिन वे रुकता नहीं और फिर वे उसको अचानक ही खा जाती है। वो उसको बाद में पछतावा होता है कि उसने क्या कर दिया। फिर वे बहुत ही ज़्यादा रोती है, रात भर रोती है और वे उसका पति उसे पूछता है कि क्या हुआ लेकिन वे अपनी हस्बैंड की एक ना सुनती और कुछ नहीं बताती। वे हस्बैंड से पूछता रहता है लेकिन वे उसको कुछ नहीं बताती।
तभी उसका असल का बेटा वहाँ आ जाता है। एक्चुअली में ये बेटा उसका रियल बेटा होता है जो उसको छोड़ के चला जाता है। तभी उसको पछतावा होता है कि उसने अपनी मम्मा को क्यों छोड़ दिया। तभी लेडी को याद आता है कि उसका एक बेटा भी था। फिर वे उसका बेटा उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन वे उसकी एक नहीं सुनता। फिर वे डैड उसको उसके कमरे में ढकेलते हैं और बोलते हैं कि अपनी मम्मा से माफ़ी मांगो। फिर वे बेटा बहुत कोशिश करता है अपनी मम्मा से माफ़ी मांगने का, और फिर उसको सब याद आ जाता है और उसको लगता है कि वे अभी अकेली नहीं है। फिर उसका बेटा उसका फेवरेट स्वीट लाता है जो उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद था, और वही स्वीट जो वो उस अपने बाव के साथ शेयर किया करती थी। और अभी इन सबको समझ आता है कि वे उसका बेटा बाव वे ओनली इमेजिनेशन था। उसका रियल का बेटा बाव अपनी पत्नी को भी वहाँ लेके आता है और वे सारे साथ मिलके मोमोज बनाते हैं और वे उसको मोमोज बनाना भी सिखाते हैं। यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। कैसी लगी आपको आज की मूवी? अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।